डॉक्टर अर्जुन जी पाटीदार पधारे हैं। वो गौशाला में निर्मित सामग्री का 5 मिनट में आपके सामने परिचय कराएंगे और आपकी गौशाला में निर्मित जो उत्पाद हैं वो पीछे काउंटर पर रखे हुए हैं। कथा के समापन के पश्चात आप उन उत्पादों को अपनी आवश्यकता अनुसार तय शुल्क देकर के ले जा सकते हैं। डॉक्टर अर्जुन जी पाटीदार। हरिओम। सामान देना भैया, एक जने सामान दे देना सर। जैसा गुरुजी ने बताया है, गुरुजी हमारे नित्य 3-4 साल से संपर्क है। इनके गांव में ही गौशाला है, 800 गोवंश है। वहाँ पे बच्चों के लिए अलग, सांड के लिए अलग, दूध वाली गौमाता के लिए अलग। जैसे जेल में जो व्यवस्था होती है खुखार आतंकवादियों के लिए अलग होती है, ऐसे जो पुलिस कस्टडी में से जो सांड पकड़ते हैं गौशाला पुलिस, उसको अलग रखा जाता है। तो गुरुजी का 2 दिन से आग्रह हो रहा था, तो हम किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। पूर्व में कुछ समिति के सदस्य आए थे, उन्होंने बताया भी है। मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें गाय के बारे में बताया। प्रोडक्ट तो है अपनी जगह है, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। गाय के बारे में गोबर गौमूत्र का महत्व बताता हूँ आपको कि गोबर गौमूत्र का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। हम मॉडर्न साइंस में चले गए, हम भारत से इंडिया में चले गए, इसलिए गोबर गौमूत्र से हमको घिन आने लगी है। करोड़ों का मंदिर भी यदि बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जो लगने वाली चीज है वो गोबर और गौमूत्र है। गोबर और गौमूत्र पवित्र करना। तभी भगवान कृष्ण की या किसी भी भगवान की प्रतिमा वहाँ पे विस्थापित हो पाएगी। भगवान कृष्ण ने गाय चराई, सभी भगवान गोगा जी से लगाकर आप सभी भगवान को देखेंगे कहीं न कहीं गाय, राजा राम से लगाकर गाय का महत्व रहा है। एक छोटी सी 5 मिनट की कहानी है, वो सुना के आपको शब्दों का विश्राम देता हूँ। हमारे घर में किसी की डेथ होती है, कोई मरता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तुलसा जी रखते हैं और गोबर गौमूत्र की लिपाई करते हैं। उसके बाद गाय के घी का दीपक लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही घर से लाश को लेके जाते हैं तो आगे हंडी में कंडे लगा के जाते हैं। वहां पर कंडे और लकड़ी के साथ दाह संस्कार में देते हैं। घी को लेपन किया जाता है, कंडे का उसमें उपयोग किया जाता है। घाटे में गोमूत्र छिड़कते हुए घर पे आते हैं। तो इसका अब तो हम इंडिया में आ गए ना, अब तो फिनाइल का स्प्रे करना चाहिए हमें। क्यों? गोबर गौमूत्र तो हमारे माइंड में गंदगी है। आप कितने भी रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए, गोबर गौमूत्र एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। दुनिया में सिर्फ गोबर ही एक ऐसी प्रोसेस है जो जैसे जलाओगे वैसे उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। मैं आपको साइंस की भाषा बताने के बजाय, विज्ञान की भाषा बताने के बजाय आध्यात्म इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम सभी गांव से, मैं भी गांव से हूँ, गुरुजी भी गांव से, हम सभी गांव से हैं। वो उसका कारण ये होता था कि जब लाश में कोई बैक्टीरिया रह जाता था तो वो घर में ना फैले और दीपक से वो हवा में ना फैले, क्योंकि गाय का 10 ग्राम का घी जो होता है वो 1 टन ऑक्सीजन पैदा करता है। हमारे घर में एक भी प्रकार का उस डेड बॉडी में से रहा हुआ बैक्टीरिया घर में ना रहे। जैसे ही अब तो बड़े बेटे को पहले हंडी देते हैं। पहले पुराणों में ये लेख है जो गुरुओं से हमने सीखा है कि पहले घर के छोटे बच्चे को हंडी पकड़ा देते ताकि वो जमीन में नीचे रहे, और जब नीचे रहेगी तो धुआं पूरे हमारे रिश्तेदारों के ऊपर जाए ताकि उस डेड बॉडी में से, मरे हुए आदमी में से एक भी बैक्टीरिया हमारे रिश्तेदारों को प्रभावित ना कर सके। जैसे ही वहां ले जाते थे तो चंदन और लकड़ी देते ना अपन, महिलाएं तो नहीं गई होगी शमशान, हमारे बुजुर्ग पिता भाई ये तो गए, उन्होंने देखा है वहाँ दाह संस्कार में लकड़ी देते हैं, चंदन प्लस गोबर की, क्योंकि हमारे पर्यावरण में किसी भी प्रकार के वो बैक्टीरिया जीवित ना रहे, इसलिए गोबर और लकड़ी वहाँ दी जाती है और घी लेपा जाता है। जिंदा रहे और घी ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मरने के बाद जरूर पंडित जी ने बोला है 5 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, होता है। अगर वही 5 किलो पहले खा लेता तो साल भर बाद में मरता। ऐसा ही हम अंधविश्वास में बहुत सारे जीते हैं, हमने देखा है ऐसा, क्योंकि हम भी गांव से ही है। उसके बाद में घाटे में क्या होता है, वो बाल दायने के बाद घर पे गौमूत्र छिड़कते हुए आते हैं ताकि जितनी भी बैक्टीरिया रास्ते में भी रहे और घर को भी पवित्र, होता है ना कि गौमूत्र छिड़कते हुए आते हैं तो पवित्रता के लिए। अब तो सैनिटाइजर आ गया है,
इसलिए गोबर और गौमूत्र की महत्वता उसमें बताई गई है। गाय जब गोबर करती है, आपने इसमें सुना होगा कथा में भी कि लक्ष्मी जी जब वैकुंठ धाम से गौ माता में सभी देवों ने प्रवेश किया तो लक्ष्मी जी ने बोला मैं नहीं आना चाहती हूँ गोलोक में। तो सब देवताओं की जगह फिक्स हो गई। ट्रेन में ऐसा ही होता है ना, सीट बस में सबको मिल गई तो बाद में ट्रेन में बाथरूम के पास ही बैठना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। गौ माता ने कहा देख तू चंचल है, मैं तेरे को शरीर में नहीं रख सकती हूँ। अब जो बचा है वो क्या बचा है, गोबर बचा है, उसमें रहे। इसलिए गोबर गोमय वस्ते लक्ष्मी होता है ना, गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और ऐसे ही नदियों में कि मैं नहीं, हम नहीं आने चाहते गोलोक, तो आखिरी में जगह काय की बची, गोमूत्र की। तो गोमूत्र धनवंतरी, गाय के गोमूत्र में गंगा जल निवास करता है। तो जो शाणे होते हैं ना कि वो हम नहीं आएंगे, गौशाला से आप सिर्फ जुड़ जाओ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं आएगी आपके पास। एक बार जुड़ने के आप मात्र 10 रुपए रोज का, अगर आप 500 रुपए कमाते हो, 1000 रुपए कमाते हो, 10 रुपए 5 रुपए रोज के गौ माता के लिए निकाल लीजिए। इस बात की गारंटी नहीं है, मेरे कम से कम 400 कॉन्टेक्ट हमारे ऐसे हैं जो गौशाला से जुड़े, उनको लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं आती है। जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ से लक्ष्मी आ रही है। गौ माता तो भगवान कृष्ण चराने गए, हम तो बहुत मानव, छोटे मानव है जिनकी ब्रांड एम्बेसडर भगवान कृष्ण है। विराट फेयर, यामी गौतम को आपने देखा है ना, फेयर लवली बेचती है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर आपके घर आई क्या कभी बेचने, उसके बाद भी बिकती है मार्केट में, जबकि भगवान कृष्ण खुद ब्रांड एम्बेसडर है गौ माता के। तो हम कोशिश करें कि जो गाय नहीं पाल सकते गौशाला से जुड़े, नियमित वहाँ सेवा दे। गुरुजी भी आते रहते हैं गौशाला, इनकी भी असीम कृपा है हमारे ऊपर। ये उत्पाद तो बहुत छोटी बात है, ये उत्पाद तो आप ट्रेनिंग लेने आ जाओगे गौशाला, कोई भी बना लेगा, बहुत सरल है, साधारण है, सरल है सर, बहुत अच्छे। 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम हम लेते हैं। सबसे पहले दांत की, हमारे घर में माताएं गाय से दांत साफ करती थी, नीम वानी से, सही है। अब कैसे करते हैं, कोलगेट से, क्लोजअप से, शिबागाई से करते हैं, सेंसोडाइन से। उसके बाद भी दांत ज्यादा खराब होते हैं। आप देख लो, साबुन कौन से भी कलर की हो, झाग कौन से कलर का आएगा, शैम्पू कौन से भी कलर को, झाग कौन से कलर का आएगा, बर्तन मांजने की साबुन का झाग कौन से कलर का आएगा, दांत मांजने की पेस्ट का झाग कौन से कलर का आएगा। इसका मतलब बर्तन मांजने वाली साबुन से हम दांत साफ कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? सही सही। क्योंकि जब दांत राख से साफ होते तो डेंटिस्ट नहीं थे, और जब कोलगेट क्लोजअप जो विदेशी कंपनियां लेके आए, उसके बाद दांत के डॉक्टर गली के हर चौराहे पे हो गए। और बाल में जब खोपरे का तेल डाला जाता था तो चोटी इतनी मोटी और इतनी लंबी होती थी, माताओं की होती थी। अब तेल नए नए आ गए, पतली चोटी हो गई और इतने से बड़े बाल हो गए। जब तेल नए आए तो चोटी और बड़ी होनी थी, बाल मोटे होने थे कि नहीं होने थे। तो हमको कहीं ना कहीं बीमार करने के लिए इन कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट हमारे घर में डाले। आज कोई माता बहना ऐसी नहीं होगी जिसकी कमर में दर्द नहीं होता है, घुटनों में दर्द नहीं होता है, सर में दर्द नहीं होता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। गाय का गोमूत्र 8 मिनट के अंदर कुंवारी गेड़ी का जो आप यदि पीना शुरू कर दोगे, गर्भवती महिलाओं छोड़ के और 10 साल से छोटी बालिकाएं छोड़ के, सभी बीमारियां आपकी सही हो जाएगी। बबूत खाना शुरू कर दो आप, चावल और घी और कंडे के साथ हवन करके सुबह सुबह आप खाना शुरू कर दो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और आज भी ये प्रमाण है कि हमारी भादवा माता में बबूत से लकवा सही हो जाता है। सही। क्यों होता है कि उसमें ऑक्सीजन लेवल 43% हो जाता है जब घी और चावल के साथ हवन होता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो शरीर की बहुत सारी समस्याएं से हो जाएगी। आज तो हम अगरबत्ती की बबूत खा रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में बढ़ी है। एक और जो लेट उठने का सबसे मेन कारण है, हमारे बच्चे जो है, हमारे भाई छोटे, कितनी बजे उठते हैं? 8 बजे 9 बजे उठे, और इनके पिताजी तो जल्दी उठे। अब देखो आप, इसमें कारण दूध का है। सही। हमारे पिताजी पीते थे दूध गाय का, गौ माता का, गाय का, तो वो केड़े जैसे चंचल है ना। और बेटा पीता है भैंस का, हाँ, तो पाड़े जैसा पड़ा रहता है। जय हो जय हो। बहन जल्दी उठ जाएगी लेकिन भाई लेट उठेगा, क्योंकि दूध का ये है कि उसमें फैटी एसिड है, वो फैट बढ़ाता है। मोटे हो गए,
मोटे हमारे गांव में तो आज भी हम काम करते इतने मोटे नहीं, लेकिन शहरों में तो बहुत मोटापा बढ़ा है। तो दूध में यदि जेठानी पानी भी डाल दे और बच्चे को पिलाए तो वो अच्छा है। दूध में आधा पानी होना ही चाहिए। घर में लड़ाइयाँ इसलिए होती है कि मेरे बच्चे के लिए तो पानी डाल दिया और उसके बच्चे को प्योर पिलाती है। पिलाने दो, बहुत सारी बीमारी आएगी यदि प्योर दूध पियोगे। हमको 3 फेट तक का दूध पीना चाहिए, ये क्लिनिकल रिसर्च कहता है साइंस का। और तेल कम से कम मूंगफली और सरसों का उपयोग करें, सोयाबीन हमारे खाने के लिए नहीं है। तो गौ माता ये स्वास्थ्य में इसलिए बात करिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या आज हमारे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो गया है, डॉक्टर हो गए, पूरा सभी समस्या ऐसे ही हो गई। तो हमारी उम्र 50 साल की हो गई। जब कुछ नहीं था तब हम 100 साल जीते थे। अब तो हमारे पास मकान है, डॉक्टर है, दवाई है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो अब तो 150 साल जीना चाहिए हम। जब सभी सुविधा होने के बाद 50 साल जी रहे, तो पहले का विज्ञान सही था कि आज का सही है? इसका मतलब हमारी माता खोपरे का तेल सही भरती थी, है ना, मूंगफली का तेल खाती थी, गुड़ तिल खाती थी, चना खाती थी, मटर खाती थी। और आज का विमल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और शराब, ये हमारे रग रग में आ गया है। तो हम कोशिश करें, जब पिताजी तंबाकू खाएंगे तो बेटा स्वाभाविक खाए। इतनी अच्छी है तो बेटे को भी खिलाओ। पिता चाहता है कि मेरा बेटा तंबाकू नहीं खाए, लेकिन वो खुद खाना चाहता है। तो हम कोशिश करें कि हमारे परिवार से नशा दूर जाए, गौ माता फिर से आ जाए। गंगा, गीता, गायत्री और गौ माता ही हमारे जीवन में माँ 5 है। बड़, पीपल, तुलसी के पौधे हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब प्रोडक्ट पे आता हूँ 5 मिनट के लिए। ये भूमिका इसलिए बनाई कि हम किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। गुरुजी के आग्रह पर अन्य जो गुरुजी कथावाचक है, हम हर कथा में जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट, हम हर जगह बस यही जन जागरण के लिए काम हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये जन जागरण का काम जरूर हम कर सकते हैं। इसके बाद